नमस्कार भाइयों। मुझे तो अभी सुबह के 5 बजे हैं और पता चला कि भाई चैनल था जो 4 PM यूट्यूब पे आता था वो अभी नहीं आ रहा है, बंद हो गया है। मैंने एक सुना, एक सत्य हिंदी में एक चैनल में वो शर्मा जी बता रहे थे कि मेरा चैनल बंद हो गया है। और अब देखिए उनकी तो अलग अलग संभावना व्यक्त कर रहे थे कि इसके वजह से हो गया या इस वजह से हो गया। लेकिन मैं तो अच्छा सोचता हूँ उनके लिए, शर्मा जी के लिए। मैं हालांकि मैं कभी मुझे कभी उन्होंने कभी अपने चैनल पे बुलाया नहीं, मुझे कोई बात नहीं हुई, ना मेरी उनसे फ़ोन से बात हुई। बस जैसा एक मैं सुना, लेकिन हम चूँकि भारतीय हैं और हम सबकी एक दूसरे के प्रति पूरी संवेदनाएं, कोई भी अगर दर्द में है तो हम खड़े होते हैं उसके साथ। मैं तो वो आदमी हूँ कि जब हमारे उत्तर प्रदेश में कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी तो यहाँ से अडवाणी जी जाके, अडवाणी जी जितने बड़े व्यक्ति, आप जानती हैं भारत के कितने बड़े नेता हैं, वो जाके वहाँ पे धरने पे बैठे थे वहाँ पे। तो इसलिए कि अगर कोई गलत किसी के साथ गलत होता है तो उसके साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा होता है। हम तो वो लोग हैं। लेकिन दुख मुझे बहुत हुआ है सुन के। लेकिन जो उनकी तमाम तरह की संभावना है, हो सकता है वो भी गलत हो सकता है कि वो कोई हैक हो गया हो या कुछ ऐसा हो गया हो जो हमें पता ना हो, क्योंकि अभी तो उसकी जांच हो रही है। जांच में सामने आ जाए तो कोई भी जो भी उनकी सच्चाई है वो बाहर आ जाए। और अगर किसी ने गलत तरीके से कुछ किया है कि भाई जिस कारण शो बंद हो गया, तो वो भी उसका पता लगना चाहिए और दोबारा से दोबारा चालू होना चाहिए। इसलिए नहीं चालू होना चाहिए कि वो क्या पब्लिश कर रहे हैं। पब्लिश तो हर आदमी अपना कर रहा है। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, नहीं कर रहा तो उसको तारीफ मिलनी चाहिए, पुरस्कार मिलने चाहिए। इसलिए चालू होना चाहिए क्योंकि हम सबका विश्वास बना रहे कि हाँ भाई, हर आदमी को काम करने की आज़ादी है भारत में। और है आज़ादी, ऐसी बात नहीं है नहीं आज़ादी, आज़ादी हर आदमी को भारत में है। ऐसा नहीं है कि नहीं है। हम जो भी करते हैं खुलेआम करते हैं, स्वतंत्रता के साथ करते हैं। और भारत की सरकार, भारत के अधिकारी, भारत के जो संविधान है वो हमें हमारे साथ खड़ा होता है। हम सब महसूस करते हैं, हम कहीं जाते हैं सब हमारा साथ देते हैं। और ये अगर कोई ये भी हो सकता है कि कोई अ, देशद्रोही ताकत हो, उसने कुछ ऐसी शरारत की हो। या हालांकि वो तो ये बताया था कि मुझे एक बार कोई अधिकारी ने बुलाया तो मैं बहुत कित अखबार मेरे पास थे, वो मैं लेके गया, मैं दिखाया, मैं संतुष्ट किया उनको। तो जो वो बता रहे मैं वो बात कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी तो पूरी डिटेल मेरे पास है नहीं। और उसमें बस मैं यही जानना चाहता हूँ कि आखिर उसका कहीं की ऐसा रीज़न तो नहीं है कि जो कोई देश के बाहर का हो ग्रुप उसने बंद कर। क्योंकि देखो, एक बात तो सही मान जानता हूँ मैं कि हमारे देश को बदनाम करने के लिए कई विदेशी शक्तियाँ, चीन की शक्तियाँ, पाकिस्तान की शक्तियाँ, ये लगी तो रहती हैं। वो ये चाहती हैं कि बदनाम हो देश। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई आदमी होता है बाहर का, काम वो कर देता है, शक हम अंदर वाले पर। तो ये कलयुग है, इसमें कोई शक नहीं कि हर तरह की शरारत यहाँ पे हो सकती है और करते हैं लोग। तो अब ये भी मैं मुझे नहीं पता कि अभी हुआ क्या है, क्योंकि देखो ये तो बाद में पता लगेगा। लेकिन अब आप लोग ये बोलोगे चीन पाकिस्तान करो, नहीं चीन पाकिस्तान नहीं भाई। मैं हमारे गुरु जी थे भगत मंगतूराम जी महाराज, वो एक बार आश्रम में बैठ अपने रात को ना अपनी कुटिया में बैठ के पूजा अर्चना करते थे। तो उनके पास एक रात को एक आदमी हत्या करने के लिए आया, उनकी डेथ कर मारने के लिए आया। तो वो तो सन्यासी आदमी थे, साधु आदमी थे, सरल आदमी थे। उनके पास आया तो पूजा करता, तो छुप के उनको देखी भाई सोएंगे तो मारूंगा। हालांकि अकेला मार सकता था, लेकिन शोर मचा दे कोई आ जाएगा, तो इसलिए हत्या नहीं, उनकी हत्या नहीं की। तो अच्छा, मुझे बाद में बताया गुरु जी ने हमको कोई बात बताई। तो गुरु जी ने ना वो गुरु जी राम राम करके भजन करके सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, हे परमात्मा सबको सुखी रखो, हे परमात्मा सबको भोजन दो, ये प्रार्थना करके भगवान हमारे गुरु जी सोने गए। तो उसको हत्या करने वाला था ना, उसने सोचा यार ये आदमी तो देखो मतलब ऐसी अच्छी अच्छी बात कर रहा है, सबको भला कर रहा है, इसको मुझे हत्या करना है।
तो वो आदमी का हृदय परिवर्तन हो गया। ये हमारे गुरु जी के जीवन की सच्ची घटना है। वो गुरु जी को नमस्कार, गुरु जी नमस्कार बोला, आके गुरु जी के पास बाहर निकला, गुरु जी नमस्कार। उसने कहा कि गुरु जी ने कहा नमस्कार भाई, आप कहाँ से आए? जय श्री राम भाई, कहाँ से? जो भी उस समय राधे 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 बोलते थे ज़्यादातर, वो कभी जय श्री राम बोलते थे, सीताराम भी बोलते थे। कहाँ से आए? तो उसने बोला कि जी मैं तो ऐसे ऐसे आया था और मैं आपको चोट पहुंचाना चाहता था, तो लेकिन मैंने आपको देखा था, आप तो कोई ऐसी बात नहीं, आप तो परमात्मा का भजन करो, सही बात करो, इससे मैं फिर आप पास आ गया। तो गुरुजी ने कहा कि भाई देखो, और ये पूरी दुनिया के लोग सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं यूट्यूब पे, आप ये चीज़ समझ लें, जो ये बात मैं अभी कहने जा रहा हूँ ना, बहुत काम की बात, बहुत गहरी बात है, इसको सब नहीं समझ पाएंगे, लेकिन समझदार इसको समझ जाएगा कि हाँ भाई ये बात है। उन्होंने कहा कि देखो, जो जिसने आपको मेरे खिलाफ बताया है, भड़काया है, भेजा है, वो आदमी हम दोनों का दुश्मन है। मेरा तो है ही, आपका भी दुश्मन है। वो ये चाहता है कि आप मुझे नुकसान पहुंचाओ, और मैं, यानी कि वो आदमी फिर आपको अंदर करा दे इस बहाने। ये है उसकी साजिश, यानी कि एक तीर से दो निशाने लगा रहे वो। तो भाई ये हमारे गुरुजी, परम पूज्य गुरुजी महाराज श्री भगत मंगतू राम जी महाराज, जो विष्णु शास्त्री जी लखनऊ में वो थे ना, क्या नाम, राज्यपाल, उनके वो मित्र थे, और हमें भी उनसे मिलने, शास्त्री जी से मिलने का मौका मिला। और शास्त्री जी जब हम बने थे 2003 या 2002 में बने थे, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, लखनऊ में, तो मैं मंगतू राम जी भगत जी को हम बुलाया था, उन्होंने आमंत्रित किया था, हम सब भी गए थे, वहाँ हवन किया। तो बड़ा बड़ा अच्छा, विष्णुकांत शास्त्री जी जब राज्यपाल बने उत्तर प्रदेश के, तो उस समय तो राष्ट्रपति शासन लग गया था, लेकिन फिर भी वो काफ़ी बुजुर्ग भी थे, और बहुत अच्छा हवन कर, बड़े अच्छे प्रवचन, हमें तो इतना अच्छा वो प्रवचन सुनाते थे कभी कभी वहाँ पे, और पहले भी सुनाते थे, बाद में सुनाते थे, सब उस समय समय कम था, ज़्यादा हम बात नहीं कर पाते थे, और बुजुर्ग भी हो गए थे, काम भी बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि, और ये पूरा देश ये बात को जान ले कि कोई न कोई ऐसा शत्रु भी हो सकता है जो दोनों लोगों को एक तीर से शिकार करना चाहता हो। और मैं ये नहीं कह रहा कि चीन या पाकिस्तान है, वो कोई और भी हो सकता है। बहुत देखिए, ये तो आप देख रहे हो कि इसी देश में अभी हरियाणा में ही 2-3 शत्रु आतंकवादियों के साथ देने वाले गिरफ्तार हुए। देखिए मैं कहूँगा बस सही से बात, चाहे किसी को वो अच्छी लगे, किसी को बुरी लगे, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं, मैं केवल सही बात कहूँगा। तो संजय शर्मा जी, देखिए ये आपके आशंकाएं जो भी हैं वो निर्मूल साबित हों, मैं ये कहता हूँ। और आपका चैनल दोबारा, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे परमात्मा, संजय शर्मा जी का जो चैनल है वो दोबारा से चालू हो जाए, वो अपनी बातें कह सकें, पूरी दुनिया देखे कि देखो जी ये संजय शर्मा जी का चैनल है, किसी कारण से बंद हुआ था, चालू हो गया है। लेकिन मैं एक बात और समझाना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए मेरा काम है सही बात बताना, मैंने पहले ही कहा मैं सही बात बताऊंगा, गलत बात मैं कह नहीं सकता। कि कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है इसके पीछे जो जरूर कुछ साजिश कर रहा, और वो हमारे देश को भी बदनाम कर रहा और चैनल को भी परेशान कर रहा। तो इसकी भी जांच हो जाए पूरी, क्योंकि ये तो आपने देख ही लिया कि आतंकवादी हमारे देश के लोग, कई लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, यानी कि हमारे देश के हैं और विदेशियों से मिले हुए। अभी मैं समाचार पढ़ रहा था, मुझे तो विश्वास नहीं हुआ कि एक IPS अफसर हिमाचल प्रदेश का, जो विदेशियों को सूचना देता है, क्या ये देश, क्या उसके पास धन की क्या चाहिए उसको, और IPS अफसर को सब कुछ मिलता है, क्या चाहिए उसको। इस तरह से क्या पतन का इतना नीचे, पतन में क्या इतना नीचे गिरा जाता है इंसान को, कि आप अपने देश की गुप्त सूचनाओं को बाहर दे, और आप जबकि भारत सरकार के अंतर्गत काम कर रहे हो, और मतलब ये पतन की बिल्कुल निचली वो है, बिल्कुल निचली गर्त में गिरना, इसको कहते हैं गर्त में गिरना, यानी नर्क में गिरना। ये इसको देखिए, आपका जो भी विचारधारा हो आपकी, चाहे जो भी आप मानते हो, पर ये तो मानना पड़ेगा कि इस देश के साथ तो गद्दारी नहीं करनी चाहिए। और ये भी बुद्धिमान ने कहा है कि परत के अंदर परत को सूंघ लेना चाहिए और सही चीज तक पहुंचना चाहिए, धैर्य के साथ सही चीज तक पहुंचना चाहिए,
धीरोपाद व्यक्ति आगे बढ़ता है और सच्चाई को जानता है। उसने कहा कि, और उसमें भी ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण में भी कहा है कि जो धैर्य के साथ चीज़ों को जानता है वो सच्चाई को जानता है। यानी कि जो धैर्य का धारण करता है वो सत्य तक पहुंचता है। ये नहीं कि घबरा के जल्दी करना चाहिए, कम नहीं यही जल्दी नतीजे पहुंचना चाहिए, नहीं। पहले पूरी सच्चाई को जाने और उसके बाद हम उसकी सच्चाई को जानने के बाद फिर कहें कि हाँ यह हुआ है। और मैं तो कहता हूँ कि भारत सरकार और पुलिस और बाकी तमाम संजय शर्मा जी बाकी वकील आदि उनके पूरी सच्चाई को पता लगाएं, जाने क्या हुआ इसमें। क्योंकि इसमें कोई, मैं ये बहुत लंबा वीडियो बनेगा, मैं इतना लंबा वीडियो बनाता नहीं हूँ, क्योंकि ये भी हो सकता है कि कोई भारत के बाहर का दुश्मन ये ऐसा कार्य कर दे और सभी को बदनाम करने की कोशिश करे। इसलिए भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद। हम संजय शर्मा जी के साथ खड़े हैं और जो भी साजिश है उसका पर्दाफाश हो जाए और अगर कुछ गलत हुआ तो उसका भी समाधान हो जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी भगवान से प्रार्थना कीजिए, आप सब लोग भी भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे परमात्मा, संजय शर्मा जी का चैनल जिस भी कारण से अगर उनके साथ ऐसा हुआ है वो बंद हो गया नहीं है तो वो चालू हो जाए, वो चल जाए। उसमें जो भी उसमें साजिश करता कोई है तो उसका पता लग जाए और जैसा पहले था अच्छा वैसा ही उनके साथ अच्छा हो। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अगर हम किसी को उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे तो कोई हमारे भी उज्जवल भविष्य की कामना करेगा। इसलिए अच्छा बो और अच्छा काटो, अच्छी बात समाज को दो ताकि अच्छी बात आपके पास आए। ओम शांति शांति।